सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हमारी टॉपिक है वह है खनिज एवं अयस्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एग्ज़ाम में ज़रूरी में से ही पूछ लेता है कि क्या है, कैसे है, दोनों के अंतर क्या हैं, या फिर दोनों के एग्जाम्पल्स ही पूछ लेता है। तो कुछ ना कुछ करके हमारे एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। तो देखते हैं क्या है खनिज एवं अयस्क। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं पहले हम। सामान्य जीवन में मनुष्य के दैनिक कार्यों में आने वाली छोटी से छोटी वस्तुएं जैसे सिलाई की सुई, रेल की विशालकाय इंजन, विमान, मोटर गाड़ियां, साइकिल, जहाज, बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के औजार इत्यादि सभी किसी न किसी धातु अथवा मिश्र धातु के बने होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी डेली की लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करें, जैसे अभी आप लोग पेन और कॉपी का यूज़ कर रहे हो, ये भी धातु अथवा मिश्र धातु के ही बने होंगे। या फिर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपको सात समुद्र पार जाने के लिए जहाज़ की आवश्यकता पड़ती है। यानी छोटी से बड़ी चीज़ों तक अगर हम देख लें, यानी हम अपनी डेली की लाइफ में, चाहे वो ऑफिस के कार्य हो गए, घर के कार्य हो गए, स्कूल के कार्य हो गए, कार्य को करने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वह किसी धातु अथवा मिश्र धातु के बने होते हैं। खनिज प्रायः ऐसा भौतिक पदार्थ होते हैं जो प्रायः धरती के अंदर खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात खनिज वह पदार्थ हैं जो क्रिस्टलीय हो और भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ हो। विभिन्न प्रकार के खानों से खनन की कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ जैसे लोहा, अब्र, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर आदि प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जिसको खानों या मूल स्रोत से प्राप्त करते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिज मतलब मिनरल कहते हैं। इसे भूपर्पटी, समुद्र या पृथ्वी के तल से प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर भी पढ़ा था। ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडेट तथा कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाता है। अयस्क मतलब ओर कहलाता है, इंग्लिश में इसे ओर कहते हैं। अन्य शब्दों में जिन खनिजों से किसी धातु का प्रचुर मात्रा में कम खर्चों से प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर का अयस्क कॉपर पायराइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट से है। धातुएं प्राकृतिक में अपने वास्तविक रूप में नहीं पाई जाती। वास्तविक मतलब अपने रियल रूप में नहीं पाई जाती। अधिकतर धातुएं ऑक्साइड, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जो अधिक मात्रा में विजातीय जैसे पदार्थ जैसे चूना, सिलिकी, मैग्नीशिया इत्यादि से मिली हुई होती हैं। प्राकृतिक में पाई जाने वाली धातुओं के इस रूप को अयस्क कहते हैं। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। यदि खनिज में धातुओं की मात्रा अधिक हो तो धातु निष्कर्षण सरल एवं लाभकारी होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। भारत में अयस्क तथा खनिज से प्राप्ति स्थान। एक्विजिशन लोकेशन ऑफ ओर एंड मिनरल इन इंडिया। खनिज की प्राप्ति पृथ्वी के तल, भूपर्पटी एवं समुद्र से होती है। समुद्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडेट के रूप में पाए जाते हैं। खनिज धातु एवं अधातु दो तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। जैसे बॉक्साइट नामक खनिज एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। आप इसके सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र देख सकते हैं। खुदाई से प्राप्त इन सभी खनिज पदार्थों में अशुद्धियों के रूप में अन्य पदार्थ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से खनिज प्राकृतिक में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सिलिकेटों की बनी चट्टानें हैं जो पृथ्वी पर सामान्य रूप से खनिज हैं। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उसकी निष्कर्षित की जाने वाली धातुएं सब मेजर और एंड मेटल्स टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैम। अधिकांश अयस्कों में पाए जाने वाली धातु एक ही प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उसके निष्कर्षित की जाने वाली धातुओं का वर्णन सारणी नंबर 2.1 में किया जाता है या किया गया है। सारणी नंबर 2.1 देख लेते हैं हम क्या है।
तो इसे हमने 4 कॉलम में बांट दिया है। धातु, अयस्क के नाम और रासायनिक सूत्र और अयस्क के रूप। तो जिंक, कैलोमाइन, ZnCO3 यानी कार्बोनेट, जो इसका अयस्क का रूप है वो है कार्बोनेट। अगर आपको कार्बोनेट, सल्फाइड ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, इसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। यहाँ इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मैग्नीशियम, मैग्नीसाइट, MgCO3 ये भी वही चीज़ है, सेम कार्बोनेट। कॉपर, कॉपर ग्लास, Cu2S अब क्या है, सल्फाइड है ये। उसके बाद देखते हैं हम अपना लेड, गैलेना, PbS सल्फाइड है। इसके बाद हम अपना देखते हैं आयरन, हेमोटाइट, Fe2O3 ऑक्साइड है। उसके बाद हम अपना देखते हैं सिल्वर, अर्जेंटाइड, Ag2S सल्फाइड है। उसके बाद हम अपना देखते हैं एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, Al2O3 TH2O ऑक्साइड है। इसके बाद हम देखते हैं अपना कैल्शियम, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, CaSO4 2H2O सल्फेट। इसी प्रकार व्यक्ति सामान्य जीवन के तांबे एवं एल्युमिनियम के बर्तन, औजार, बिजली के तार, अस्त्र एवं उनके उपकरणों का उपयोग करता है। सोने, चांदी, प्लेटिनम आदि से आभूषण बनते हैं। ये सभी धातुएं, अधिकांश धातुएं प्राकृतिक में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, जैसे ऑक्साइड के रूप में मैग्नीट, लोहा, एल्युमिनियम जैसे धातुएं, तथा कुछ धातुएं सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले अयस्क तथा उनके प्राप्त स्थान को सारे नंबर 2.2 में बताया गया है, यानी कि वे धातु के नाम बताए गए हैं, अयस्क के नाम बताए गए हैं और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं ये बताया गया है। तो हम लोहा को देख लेते हैं, हेमोटाइट, लोहा को अयस्क में, लोहा जो धातु है उसको अयस्क का नाम हेमोटाइट है और ये पाया जाता है आपके बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में। तांबा, कॉपर पैराइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इतनी जगहों पर ये आपके पाए जाते हैं। सोना मुक्त अवस्था में लोकार्खान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एल्युमिनियम बॉक्साइड बोलते हैं इसको अयस्क में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। कैल्शियम, चूना पत्थर, ये सभी राज्यों में पाया जाता है, ये सभी राज्यों में पाया जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। इसका मतलब संगमरमर के रूप में ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उपरोक्त सारणी में बताए गए धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम आदि। भूपर्पटी से पेट्रोलियम को द्रव अवस्था से प्राप्त करते हैं, जिसे खनिज तेल कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज तथा उनसे प्राप्त स्थान को सारणी नंबर 2.3 में बताया गया है। अधात्विक खनिज प्राप्ति स्थान तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं ये। अभ्रक बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, और जो हमारा बहुमूल पत्थर वो राजस्थान है उसका स्थान। पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्ण, गोदावरी नदी के मुहानों पर। कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। सो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।